नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोष भारद्वाज। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं गुणक चिन्ह, जो कि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र के दो नाम हैं हमारे सामने। पहला तो है इंद्र क्षेत्र और दूसरा है चतुष्कोण, क्वाड्रेंगल, यानी चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र। इसमें जो गुणक चिन्ह है, आप देखिए यहां भी बन रहा है। मस्तिष्क रेखा को भाग्य रेखा मिल रही है, हृदय रेखा में भाग्य रेखा मिल रही है, परंतु इनको हम गुणक चिन्ह नहीं मानते। हम जिस चिन्ह की व्याख्या कर रहे हैं वो है स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला इंडिपेंडेंट क्रॉस, ना कि ये वाले क्रॉस। ये हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक दूसरे को छू रही है। हृदय रेखा की शाखा मस्तिष्क रेखा तक आ गई। इसी प्रकार यहां मस्तिष्क रेखा की उच्चवर्ती शाखा हृदय रेखा को काटने लगी है। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये चिन्ह अपने आप में शुभ है, क्योंकि ये रहस्य विद्याओं को समझने की शक्ति प्रदान करता है, जीवन में संतुष्टि संतोष लाता है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं संतोष रहस्य क्रॉस, गुणक चिन्ह। ये जमा का जैसे भी हो सकता है, गुणा जैसे भी हो सकता है। अब जो पहला चिन्ह मैं ले रहा हूं वो है शनि पर्वत के नीचे, हृदय रेखा के बहुत पास, स्वतंत्र है, 1 नंबर पे ले रहा हूं मैं इसको। और इसके साथ जो दूसरी चीज जुड़ी हुई है वो है अंतर्ज्ञान रेखा, लाइन ऑफ इंट्यूशन। इन दोनों का जो मेल है वो जातक को जो चीजें हमको मालूम नहीं है, पारलौकिक, उनके बारे में ज्ञान प्रदान करती है। हस्तरेखा भी उनमें से एक है, ज्योतिष भी उनमें से एक है, वास्तुशास्त्र भी उनमें से। हर आदमी इन चीजों को नहीं जानता, तो जो जानना चाहता है उसको ये चीजें इस क्रॉस की वजह से आराम से समझ में आ जाती हैं। दूसरा जो क्रॉस है वो भी शनि के नीचे है, और यहां देखिए ये 2 नंबर पे है। ये भाग्य रेखा को छू रहा है, और सौभाग्य ही सौभाग्य। अब ये गुणक है तो शनि के नीचे ही, ये मैंने यहां बना दिया अलग से, है तो शनि के नीचे ही, मगर ठीक से नहीं बना हुआ, इम्प्रॉपर है। कहीं एक रेखा थोड़ी हल्की है, दूसरी साइड थोड़ी गहरी है। अब अगर ये दोनों हाथों में मौजूद हो, शनि पर्वत के नीचे दोनों हाथों में मौजूद हो, इसका मतलब क्या है? सौभाग्य सूचक। अब हम लेते हैं बृहस्पति। बृहस्पति के अंदर 4 नंबर। यहां जो ये गुणक चिन्ह है, ये जातक को बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बनाता है, अपनी क्षमता, अपनी ताकत से ज्यादा। भाई क्षमता बढ़ा लोगे तो सौभाग्यप्रद हो जाएगा, अन्यथा उतना ही इच्छा करो जितनी सामर्थ्य है। 5 नंबर पे हृदय रेखा के साथ देखिए आप, ये सूर्य के नीचे है, ये सूर्य के नीचे। अब ऐसे जातक क्या होते हैं? अपनी अकल शकल, मैं ये हूं, मैं वो हूं, दुनिया भर के हाँकेंगे और धन लोलुप होंगे, उससे भी मिल जाए, उससे भी मिल जाए। अब बुध के नीचे, ये बुध है, बुध के नीचे 6 नंबर पे आप देखिए, ऐसा व्यक्ति जो होगा वो प्यार मोहब्बत में धोखाधड़ी करेगा। लव जहाज जैसे होता है, उसका मुख्य विषय वासना है और धोखा देना है। तो
सावधान रहिए, अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो उससे दूर रहना उचित है। उच्च मंगल, ये उच्च मंगल है यहां पे, और यहां ही मस्तिष्क रेखा है 7 नंबर पे। आप ये देखिए, ये क्या करता है, खतरनाक है, अपने लिए ही आत्मघाती है, गुस्सा आएगा और हम अपना ही नुकसान कर लेंगे। किसी और दुश्मन की जरूरत क्या है, हम अपने दुश्मन खुद ही हैं। अब अगर ये निम्न मंगल है, ये चतुष्कोण है, इस चतुष्कोण में 8 नंबर पे बृहस्पति के नीचे निम्न मंगल के ऊपर, ऐसा जो जातक होगा वो स्वाभाविक रूप से डरपोक होगा। इसमें जो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है वो है इंडिपेंडेंट क्रॉस, या दूसरा जो लक लाइन को टच करे। अब मैं आपको इसके बारे में यहां बताता हूं, ऊपर आप देखिएगा, शायद दिख नहीं रहा, मैं फिर दिखाता हूं आपको। यहां देखिए, ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा से लाइन जा रही है मस्तिष्क रेखा के ऊपर, यहां क्रॉस हो रहा है, यहां ट्रायंगल बन रहा है। यहां आप अपने संबंधी, पिता माता, कोई भी भाई वगैरह कोई बड़ा है व्यक्ति, उसकी सहायता से आप प्रॉपर्टी बना पाएंगे। और यहां अपनी बुद्धि की वजह से जो ट्रायंगल बन रहा है, हृदय रेखा इसको भाग्य काट रहा है, यहां भी आप प्रॉपर्टी का निर्माण अवश्य करेंगे। ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, हृदय रेखा की शाखा मस्तिष्क रेखा पर ट्रायंगल बन गया, मस्तिष्क रेखा की शाखा भाग्य रेखा पर ट्रायंगल बन गया। ये दोनों ही क्रॉस है, और ये दोनों ही क्रॉस जो हैं जीवन में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आप इनके माध्यम से प्रॉपर्टी बना पाएंगे या अपने पास पर्याप्त पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। धन्यवाद, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।